हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो एक्चुअली मेट्राइसिस में सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में इसको आपको हैंड कैलकुलेशन से परफॉर्म करना है और जब आप इंजीनियरिंग में एक्चुअली एंटर करोगे तब आपको कैलकुलेटर यूज करके पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यस, एग्जैक्टली राइट। हमने एडिशन देखा, हमने सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है और आप उसका आंसर निकालोगे। स्केलार मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत होना। स्केलार में बस एक कांस्टेंट होता है और आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमारे मैट्रिक्स से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली ये वाले टॉपिक में हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और उनका हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, बिकॉज बीइंग इन इनिशियल स्टेज आपको समझना पड़ेगा रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, बहुत अच्छे से, तब आप जाके इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके। एंड सेकेंड चीज, प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर। मतलब कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर, दो मैट्रिक्स को डायरेक्ट आप अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो यूजिंग योर मोड, यूजिंग योर मैट्रिक्स वाला फील्ड एंड एवरीथिंग, बट प्लीज डोंट डू दिस थिंग इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां पर डायरेक्ट मार्क्स लिखने को आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और डायरेक्ट आंसर लिखने को कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। इंजीनियरिंग में चलता है, बीइंग इन इनिशियल स्टेज फर्स्ट ईयर में नहीं चलेगा। तो प्लीज 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 कैलकुलेटर का यूज वाइजली करना, जहां जरूरी नहीं है वहां मत करना, ठीक है। बस टू वेरीफाई योर आंसर कि आपका आंसर सही है या नहीं, आप इसको कैलकुलेट यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर टाइम नहीं है तो मत करो, अपने आंसर के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना सीखो, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट योर थिंग्स। ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ये कब हम अप्लाई करते हैं, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉलम एंड रो। रो क्या होता है? समथिंग दैट इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज कॉलम? समथिंग दैट इज जो आपको रिप्रेजेंट होगा अपने मैट्रिक्स इसमें रिप्रेजेंटेशन में वर्टिकली, दैट इज आवर कॉलम। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में, क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लिकेशन करना है तो दो चीजों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते ना, अकेले तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे किसी भी चीज को। तो यू हैव टू मैट्रिक्स, उसमें से जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसकी आपको क्या देखनी है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी आपके पास, समझ लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका आप देखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स, और एक मैट्रिक्स है बी, इसका आप देखोगे नंबर ऑफ रोज। पहले सी आता है फिर आर आता है, रिमेंबर दिस वे। हर क्लास में एक सी आर होता है, राइट? तो पहले सी आएगा और एक आर, फिर उसके बाद आर आएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको कॉलम देखना है, सेकंड मैट्रिक्स का आपको क्या देखना है? रोज देखना है। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जर्नल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको कहूँ तो इसके अंदर कैसे हम जब ऑर्डर लिखा करते थे, हम कैसे लिखते हैं? एम क्रॉस एन, राइट? हमारा ये ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे हमारा एम होता है नंबर ऑफ रोज और एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मेरा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? पी से रिप्रेजेंट किया है। एज सिंपल एज दैट, बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू टर्म्स। तो यहाँ पे हमारा कॉलम है और ये हमारा क्या है? रो है। जब ये सिमिलर होगा, जब ये इक्वल होगा, तो ही आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म करोगे तब आपका जो मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा? एम क्रॉस एन। मतलब कि ये और ये उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। रिमेंबर दिस थिंग, आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ लो मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, जिसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2, जहां पे 3 मेरा रोज है एंड 2 मेरा कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। समझ लो मेरे पास एक और मैट्रिक्स है बी जिसको मैं कह रही हूँ 2 क्रॉस 3 या फिर 2 क्रॉस 4, जो भी आपको कहना है, जो भी, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। दिस इज माई रो, दिस इज माई कॉलम। तो यहाँ पे नोटिस करोगे ये कॉलम और ये वाला इसका रो सेम होना चाहिए। जब ये सेम होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, इसका ऑर्डर कितना होगा हमारे पास? 3 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर होगा। ये वाला 3 और ये वाला, मतलब ये m और ये वाला n। तो m क्रॉस n क्या होगा? उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मतलब उसके अंदर कितने होंगे हमारे पास? थोड़ा सा प्रेस हो गया। उसके अंदर हमारे पास कितने एंटिटीज होंगी? इन ऑल 9 एंटिटीज होंगी। नंबर ऑफ रोज 3 होगा एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होगा हमारे पास। ओके, तो प्लीज इतनी चीजों को ध्यान में रखना। तो होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काफी इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम देखते हैं आगे। इसके अंदर
और भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, 4 टाइप्स है बेसिकली जो हमें अंडरस्टैंड करना है। दैट इज इनर प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो मैट्रिक्स बाय कॉलम मैट्रिक्स। स्टार्टिंग का जो सेशन था, फर्स्ट सेशन, उसके अंदर हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर देखा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब हम देख रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर, राइट। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब रो मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ तो जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगा, अगर मैं कॉलम वेक्टर कह रही हूँ या कॉलम मैट्रिक्स कह रही हूँ तो जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे सेम है हमारे पास, हमें क्या मिल रहा है, ओनली व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि अगर मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो मेरे पास जो दूसरी कॉलम मैट्रिक्स होगी उसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। इसकी वजह से क्यों एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। रो कितना है, अगर रो की बात करूं तो रो मेरे पास 1 है और कॉलम मेरे पास कितना है, 3 है। भले ही इंडिविजुअल है लेकिन स्टार्ट तो है ना कॉलम का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 3। इसके हिसाब से हमारा कितना ऑर्डर बना, 1 क्रॉस 3 बना। अब यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, 3, बिकॉज 3 रोज तो इनिशिएट हो रहे हैं, और कॉलम कितना है हमारे पास, 1 कॉलम है। तो इसके हिसाब से इसका ऑर्डर बना 1 इंटू 3 और इसका बना 3 इंटू 1। तो हमारा जो ये नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स का सेम हो गया। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, ध्यान से देखोगे तो उसका ऑर्डर होगा हमारे पास ये और ये, दैट इज 1 क्रॉस 1, जिसके अंदर मतलब कि सिर्फ एक ही एंटिटी रहने वाली है, ठीक है। वो क्या कहता है, ओनली व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे तो इसमें जितने रोज है, इसमें जितने कॉलम के एलिमेंट्स है उतने इसमें रो में होने चाहिए, तभी तो सेम होगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट का मतलब यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन अनदर मैट्रिक्स। सिर्फ ट्विस्ट किया है, दैट्स ऑल, फर्क कुछ नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। नाउ स्टेप्स क्या है, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइप में हमें क्या करना है, डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये अगर मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है तो एक एक एलिमेंट उठा के क्या करना है, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करोगे उसके बाद हमें करना है एडिशन। ये सारे जो मल्टीप्लीकेशन उसका एडिशन कर दोगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो हमें हमारा रिजल्टेंट जो मिला, रिजल्टेंट इन द सेंस आंसर, ए इंटू बी, आपका जो मल्टीप्लीकेशन निकलेगा उसे हम रिजल्टेंट भी कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे रिजल्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, हमें कितने एंटिटीज मिलने वाले, ऑर्डर कितना मिला, 1 क्रॉस 1, मतलब कितने एंटिटीज होने वाली है हमारे पास, उसके अंदर सिर्फ एक ही एंटिटी होगी। कैसे होगी वो देख लो। तो हमें मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली इस हिसाब से करना पड़ता है कि फर्स्ट एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज हमें क्या मिलेगा, 2 क्रॉस -1, ठीक है। इसके बाद ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसको सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, -1 क्रॉस 0। थर्ड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या मिला, 5 क्रॉस 3। सेकेंड स्टेप क्या कहा था यहाँ पे मैंने, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, इन सब के बीच में हमें सिंपली ऐड करना है। एंड 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होने की वजह से हमें एक ही एंटिटी, मतलब कि एक ही एलिमेंट मिलने वाला है। अब इसको परफॉर्म करो तो कितना मिल जाएगा आपके पास, -2, यहाँ पे आएगा +0, यहाँ पे हमारे पास है 15 और इसकी वजह से हमें मिल जाएगा आंसर +13। यानी कि A क्रॉस B जो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स है A इंटू B, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको अगर ऐसे लिखना है तो यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दैट ऑल्सो, बट हम कैसे लिखेंगे, AB का हमें आंसर कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा, बिकॉज सिर्फ एक ही रो था, एक ही कॉलम था, कैसे मल्टीप्लाई किया, एक एक एलिमेंट को एक एक कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया एंड देन वी एडेड देम अप। क्या करना है, ऐड कर देना है उसको। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारे पास है, इसके अंदर अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 2 मैट्रिक्स हमें दी जाएगी और वो दोनों मैट्रिक्स कोई भी 2 बड़ी बड़ी मैट्रिक्स होंगी, कितने की भी ऑर्डर की हो सकती है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन द प्रोडक्ट इज डिफाइंड व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन ऑफ बी। ए मेरा फर्स्ट है, बी मेरा सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो ये स्टेप जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी डिफाइन है कि नहीं है वो चेक किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको इनिशियल स्टेज में डिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। तो ये पर्टिकुलर ए जो मैट्रिक्स है इसका हमारे पास ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, बिकॉज नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। यहाँ पे देखो बी भी सेम 2 क्रॉस 2 हमें मिल गया, यानी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास सेम है। सेम होने की वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट ए भी आने वाला है उसका ऑर्डर कितना होगा, ये m क्रॉस n दैट इज 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया अगर, तो मेरे पास कितने एंटिटीज आने वाली है, 4 एंटिटीज या फिर एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं, यानी 4। ऐसे 1 2 3 4 जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही हमें हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी मिलने वाला है। तभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कैसे आएगा, यहाँ पे लिख लो a b इज इक्वल्स टू, पहले मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 3 -2 4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है, -1 3 2 -5। अब आती है गेम की बारी, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट अस चेंज द पेन। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो इसका हमें ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स इसका हमें देखना पड़ता है रो, ठीक है, क्या देखोगे रो। ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका आपको देखना है कॉलम, कॉलम और इसका रो। तो यहाँ पे मेरे पास ये R1 है, ये R2 है, इस हिसाब से मेरा C1 है और C2 है। तो आ जाओ, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का क्या देखना है, रो देखना है। किस हिसाब से, इसका रो लो और इसका कॉलम लो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको फर्स्ट एंटिटी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू ये वाला एलिमेंट, फिर उसके बाद -2 इंटू ये 2, और बीच में हम क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं। क्या किया है, हमें फर्स्ट रो का, फर्स्ट एलिमेंट का रो लेना है, फर्स्ट जो पूरा हमारे पास मैट्रिक्स है उसका रो ले लो, और ये पूरा जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हमेशा कॉलम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट रो से, जैसे हमने रो एंड इसके पहले इनर प्रोडक्ट देखा, रो लो और कॉलम लो, मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो। रो लिया मैंने और कॉलम लिया और ऐड कर दिया, बस एलिमेंट को चेंज करना। दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर जाने के लिए रो हमारा सेम ही रहेगा, रो जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, बिकॉज हम सेकेंड कॉलम एलिमेंट पे जा रहे हैं। रो देखो, रो तो सेम है लेकिन अब कॉलम तो हमारा चेंज हो गया, फर्स्ट कॉलम था अब हम सेकेंड कॉलम के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो हमें हमारा कॉलम चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3, बीच में क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं। नेक्स्ट -2 इंटू -5, तो -2 इंटू -5 हमारा ये सेकेंड कॉलम एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन सेकेंड रो लेना है। क्यों सेकेंड रो, बिकॉज हम सेकेंड रो का एलिमेंट निकाल रहे हैं, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकाल रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, उसका रिस्पेक्टिव लेना है। जैसे कि सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो 3 क्रॉस -1 हो गया, यहाँ पे बीच में एडिशन की साइन 4, और यहाँ पे क्या है हमारे पास इंटू 2। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखो हम कौन से रो में, सेम सेकेंड रो में हम है, लेकिन कॉलम कौन सा है हमारा, सेकंड वाला कॉलम है, तो हमें इसका एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 3 क्रॉस ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 बीच में प्लस 4 क्रॉस -5। पेन चेंज किया बार बार, बस क्या करना है, एक रो लेना है, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, नीचे आ गए, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बस कौन से कॉलम, ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, इसके लिए हमने वो लिया, बस इतना ध्यान रखो। अब मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, -1 प्लस -4, यानी कि -1 -4 मिल गया आपको फर्स्ट वाला। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बीच में प्लस की साइन है ही हमारे पास, तो 3 प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -3 और ये कितना है, +8, यहाँ पे है 9 और -20 हमारे पास। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 -4 इज -5, 3 + 10 इज 13,
-3 प्लस 8 आपको मिल जाएगा +5। नेक्स्ट 9 माइनस ऑफ 20 विल बी -11, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 5 -5 13, 5 एंड -11 आपको आंसर मिल रहा है। होप सो समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल, थोड़े लेंथी एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिफाइंड है कि नहीं हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ए है इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, फर्स्ट सेकेंड, तो 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1 2 एंड 3, तो 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1 2, 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। अगर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है तो हमारा जो रेस्पेक्टिव आंसर आने वाला है रिजल्टेंट ए क्रॉस बी, उसका ऑर्डर कितना होना है 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 मतलब कि 4 एंटिटीज हमें वापस मिलने वाली है। ठीक है, तो आ जाओ अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ए बी विल बी इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, 2 -1 1, यहाँ पे है 3 4 5, राइट। अब नेक्स्ट आ जाओ 3 2 -1 1 1 एंड 1 हमारे पास सेकेंड आ गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा स्क्रॉल अप करती हूँ ताकि सारी चीजें एक जगह पे रहे। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करते हैं, जो रो ले रहे हो हमें 4 एंटिटीज मिलने वाली है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलने वाले हैं, मतलब 4 एंटिटीज मिलने वाली है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये कौन सा है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कौन सा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये वाला हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और ये है हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बस जैसा कॉलम जैसा रो है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन से एलिमेंट है फर्स्ट रो में ये है, तो 2 क्रॉस 3, बीच में एडिशन -1 क्रॉस 2, नेक्स्ट +1 क्रॉस -1। क्या किया हमने, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट इधर आ जाओ, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो 2 क्रॉस 1 प्लस -1 क्रॉस 1, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है प्लीज इग्नोर करना, +1 इंटू 1 हमें मिल गया। मेरा ब्रैकेट थोड़े छोटे हो गए। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 1 प्लस 5 क्रॉस 1, राइट। होप से समझ में आया होगा। इज इक्वल्स टू 6 -2 -1, 6 -1 into 2 is -2 and -1। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2 -1 +1, 9 + 8 सॉरी -5। नेक्स्ट 3 + 4 + 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 - 1 is 3, 9 + 8 is 17, 17 - 5 is 12। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2, 3 + 4 is 7 and 7 + 5 we have is 12 हमारे पास। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 3 2 12 एंड 12 हमारा रिस्पेक्टिव आंसर है। बस ध्यान देना रो से कॉलम, रो से कॉलम, और जो एलिमेंट के साथ मूव कर रहे हो यहाँ पे उसके हिसाब से वैल्यूज डालते जाना। ओके, होप सो हो गया होगा ये वाला। अब हम चलते हैं थर्ड के ऊपर, दैट इज डिवाइजर ऑफ 0। स्टेटमेंट लिखी है एक छोटी सी प्यारी सी यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान दो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स एक्चुअली, अगेन वी हैव स्टडीड दिस। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स अगर मैं कह रही हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O, और एक ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सारे के सारे एंटिटीज या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो अगर सारे एलिमेंट्स मेरे जीरो है तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, अगर मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और मेरा रिजल्टेंट जो था वो जीरो मैट्रिक्स था, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम हैव टू बी जीरो मैट्रिक्स। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लो मैंने लिखा 1 क्रॉस 0, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। या फिर 0 क्रॉस 0 लिखा, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है।
लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी तभी हमें जीरो मिलेगा, जरूरी नहीं है दोनों भी जीरो है तो जीरो मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है एंड स्टिल वी कैन गेट अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब कि इनका कहना है -1 + 1 है तभी भी तो जीरो होता है हमारे पास, मतलब एक जरूरी नहीं है कि कोई एक जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास ए है और बी है, दोनों एलिमेंट, दोनों जो मैट्रिक्स है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं है, सब में अपनी अपनी एक रेस्पेक्टिव वैल्यूज है हर एक पोजीशन को। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। देखते हैं कैसे, इसको टेस्ट करते हैं एंड ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है ए बी, तो वैल्यूज डाल दो 4 2 8 4, बी क्या, सॉरी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो 2 6 -4 -12। तो हम क्या करते हैं, डिफाइंड है कि नहीं, 2 × 2 है दोनों, ए भी और बी भी, तो ये हमारा इक्वल है। इसके लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स का, 2 × 2 हो जाएगा, मतलब 4 वैल्यूज मिल रहे हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 2 प्लस 2 × -4, क्यों किया, दिस इंटू दिस। नेक्स्ट शिफ्ट टूवर्ड्स सेम रो बट अनदर कॉलम, सेम रो बट अनदर कॉलम, मतलब 4 × 6 प्लस 2 × -12। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 × 2 प्लस 4 × -4। नेक्स्ट आ जाओ, 8 × 6 प्लस 4 × -12। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 8 - 8 16 -16 प्लस माइनस इज -1। नेक्स्ट 24 -12 × 2 इज -24, 48 × 12 4 इज 48, तो -48। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलना है, 0 0 0 0, कैंसिल हो रहे हैं ना सबके सारे वैल्यू हमारे, क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो रहे हैं एंड यू विल गेट योर रेस्पेक्टिव आंसर टू बी इक्वल्स टू 0 0 0, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रूव भी किया, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स अगर जीरो नहीं भी है फिर भी हमें जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट, मैट्रिक्स पावर्स। हम ऐसा लिखा करते थे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 क्यूब 4 क्यूब 4⁴ 4⁵, राइट। तो ये हमारा 2 4 जिसको हम पावर कहते हैं ना, रेस टू वाला थिंग, दैट इज आवर पावर। ये 2 × 2 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2। अगर मैं 4⁵ लिख रही हूँ मतलब 4 को मैं कितना ले रही हूँ, 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। तो मेरा ये क्या हो गया, जितना पावर है उतना नंबर ऑफ टाइम्स मेरा 4 है। 3 क्यूब मतलब कि कितना होगा हमारे पास, 3 × 3 × 3। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं हमारे मैट्रिक्स में। अगर मैं आपको ए स्क्वायर कह रही हूँ मतलब मैं क्या कह रही हूँ, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से। अगर मैं आपको ए क्यूब कह रही हूँ मतलब ए स्क्वायर इंटू ए कर लो, या फिर ए इंटू ए करो। ठीक है, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। इफ पावर ए बी, सॉरी इफ प्रोडक्ट ए बी, a is equals to b, अगर मेरा a जो है equals to b है, then the product will be like a into a। मेरा a अगर b से सेम ही है तो मैं रिप्लेस तो कर सकती हूँ, तो मेरा क्या हो गया वो a into a क्या होगा, a स्क्वायर होगा। जैसे 2 × 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है एंड हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। नाउ यू कैन फॉलो एनी ऑफ दिस मेथड एंड यू कैन सॉल्व योर रिस्पेक्टिव थिंग। बहुत यूजफुल है बिकॉज बहुत सारी चीजों में आपको बोलते हैं कि ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, फिर वो रिस्पेक्टिव वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो एंड यू कैन गेट योर आंसर। बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस, बट टू क्रॉस वेरीफाई बिकॉज यू आर इन पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा एंड बीइंग इन इंजीनियरिंग यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स फॉर द रिस्पेक्टिव। बस आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इसके अंदर डालना है और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखी, हमें यहाँ पे भी देखनी है। ये क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, मतलब a इंटू बी विल नॉट बी इक्वल्स टू b इंटू ए। ठीक है, a इंटू बी अगर है मेरे पास तो उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी b इंटू ए से।
उसके बाद एसोसिएटिव होता है, मतलब a इंटू बी पहले कर लो फिर उसको c से मल्टीप्लाई करो, या फिर b इंटू सी मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद उसको a से मल्टीप्लाई कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज करते थे, आप सभी को लॉजिक पता होगा, उसके अंदर भी हम यूज करते थे, बहुत सारे अलजेब्रा में हम यूज किया करते थे। अगर मेरे पास 2 है x प्लस वाई है तो ये क्या होता है 2x प्लस 2y, हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। वही चीज है यहाँ पे भी, अगर ए बी प्लस और माइनस मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, कुछ भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बी ए इंटू बी प्लस और माइनस सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस और माइनस ए सी। अगर चेंज भी हो रहा है बिकॉज वी नो इट इज बी सी, अगर पहले आ रहा है बी प्लस सी इंटू ए है तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, बस ऑर्डर मत चेंज करना। बी इंटू ए है, ए इंटू बी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड्स, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिलेशन लॉ देखा था, यहाँ पे वो लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं है। ए इंटू बी जो है हमारे पास अगर है a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू सी है, यू कैन नॉट कैंसिल दिस, राइट लेफ्ट कैंसिलेशन से a को कैंसिल नहीं कर सकते, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, इसके लिए यहाँ पे रॉन्ग सिंबल है, you will not be equals to b is equals to c, प्लीज कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। फॉर डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे ये चीज थी, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो a इंटू बी का अगर मैं कर रही हूँ तो a इंटू बी विल बी इक्वल्स टू b इंटू a। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? अगेन वी हैव स्टडीड डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास जीरोस होते हैं, ठीक है। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब क्या होगा जीरो होगा। तो होप सो प्रॉपर्टी समझ में आई है, जिसको हमें क्या करना है यूज करना है हमारे सम्स के अंदर, जो कि बहुत सारे आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस हम ये पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू यू ऑल इन मेनी ऑफ द ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स, b इज इक्वल्स टू हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड ए बी, आपको क्या निकालना है ए बी निकालना है। पहले चेक करना पड़ेगा डिफाइन है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है हमारी उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, कॉलम्स कितनी है 3। अब बी मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ रोज कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है सिर्फ 1। दिस बोथ आर इक्वल और ये इक्वल है, इसके लिए हमारा जो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स है ए बी उसका ऑर्डर कितना बनने वाला है 2 क्रॉस 1 बनेगा। 2 क्रॉस 1 मतलब कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स आने वाले, कितने रोज रहने वाले हैं 2 रोज रहने वाले हैं, और हर रो में एक एक वैल्यू रहेगा हमारे पास, बिकॉज वी हैव जस्ट 1 पर्टिकुलर कॉलम। तो यानी कि आपका जो भी आंसर है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, ए बी की वैल्यू डाल दो 1 2 3 4 5 6 1 9 and 8. This is equals to this row to this column, because we are working in first row first column, और ये second row first column element है, because सेम ही रो में ना, सेम ही कॉलम में ना। तो यहाँ पे अगर आप परफॉर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 9, 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 9 प्लस 3 क्रॉस 8। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 क्रॉस 1 प्लस 5 क्रॉस 9 प्लस 6 क्रॉस 8। सॉल्व कर लोगे तो 1 है यहाँ पे आ जाएगा प्लस 18, यहाँ पे हमारे पास है प्लस 24। 1 सेकेंड, 1 प्लस 18 प्लस 24। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ 4 प्लस 45 प्लस 48। तो जब आप ये पर्टिकुलर चीज पूरी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू यहाँ पे 97, 4 plus 45 plus 48 is 97, and 1 plus 18 is 19, 19 plus 43, 19 plus 24 is 43. So you will get your respective answer to be equals to 43 and 47, 97। यहाँ पे देखो जो हमने एक्चुअली लिखा था कि हमारे पास 2 रोज होंगी
और एक ही कॉलम होगा हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, हमने वो यहाँ पे दिखा दिया 43 एंड 47 से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास है इफ A इज इक्वल्स टू 3x3 मैट्रिक्स दी गई है, देन फाइंड A स्क्वायर। जो जस्ट हमने मैट्रिक्स पावर देखा उस हिसाब से A स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, A इंटू A होगा, राइट। जैसे हम 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, उस प्रकार से। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली, A स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू A इंटू A। वैल्यूज डाल दो, 3x3 मैट्रिक्स है तो ऑर्डर भी कितना होने वाला है, रिजल्टेंट का 3x3 होने वाला है। तो क्या आएगा, 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3। नेक्स्ट अगेन राइट द सेम थिंग, बस 3x3 है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, बिकॉज सारी चीजें ना ऐसे एक साथ आ जाती है इसके अंदर। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट सेम रो अनदर कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आ जाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 4, क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट आ जाओ, 2 उंगली का गैप छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, 2x1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3। फर्स्ट रो लास्ट वाला, ये वाला जो कॉलम दिख रहा है ना, ये वाला कॉलम हमने वहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड रो के ऊपर आ जाओ, और कौन सा लिखोगे, फर्स्ट कॉलम, शायद साथ में लिखो या फिर मेरे बाद लिखो, आपको जैसे सही लगे, बस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -4, -2 इंटू -4, ये और ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, दिख रहा होगा होप्सो। नेक्स्ट आ जाओ, द सेम रो अनदर कॉलम, तो -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -3, दिस इंटू दिस हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस -3 इंटू -4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 4। अब लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 प्लस -3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 3x3 मैट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखो 4 है हमारे पास, -2 इंटू -1 इज पॉजिटिव हमारे पास 2, और -4 इंटू +1 और -4 इंटू 1 इज नेगेटिव ऑफ 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट -2 -3 +4 -3 +4। नेक्स्ट 2 प्लस 2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या है, -3। यहाँ पे आ जाओ, -4, यहाँ पे -6 और यहाँ पे +8 बिकॉज माइनस माइनस, यहाँ पे भी +2 +9 और -8, यहाँ पे -2 -6 एंड +6। यहाँ पे देखो अब क्या आ जाएगा, -8 -8 और यहाँ पे क्या है हमारे पास +12 बिकॉज माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 12 -12, यहाँ पे -4 -8 एंड +9 बिकॉज वो चीज है। तो यहाँ पे देखो क्या जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर लो, सॉरी यहाँ पे और क्या कैंसिल हो रहा है, और ये दैट्स ऑल, और बाकी चीज हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 -4 -6 इज -10 -10 + 8 इज इक्वल्स टू -2।
नेक्स्ट -8 into -8 is minus of 16, -16 plus 4 is minus of plus 12 is हमारे पास minus of 4. नेक्स्ट -2 -3 is -5 plus 1 plus 4 is negative of 1. 2 plus 9 is 11, 11 minus of 8 will get equals to 3, positive 3. यहाँ पे 4. 2 plus 2 is 4, 4 minus 3 is positive 1, इधर -2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है -4 minus 8 will equals to minus of 12, -12 plus 3 will get equals to minus of 3. तो हमें हमारा रिस्पेक्टिव आंसर क्या मिल गया 2 -1 1 2 3 -2 3 -2 -4 4 एंड माइनस ऑफ 3 आपको रिस्पेक्टिव आंसर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का मिल गया. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो ए स्क्वायर आपको ऐसे परफॉर्म करना है. 3a स्केलर मल्टीप्लीकेशन, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, फिर उसके बाद इसके बीच में सबट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म करना है. इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर आपको ये आता है. अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर जो आपको खुद को ट्राई करना है, दैट इज 3 4 -2 2 1 0 2 -1 3 4 0 2. हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास है, कितना ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3 सॉरी. ए का कितना है 2 क्रॉस 3, बी का कितना है हमारे पास 3 क्रॉस 2. सेम है, इसके लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2. अगर यहाँ पे देखोगे तो आंसर का ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 क्रॉस 2, मतलब कि 4 एंटिटीज आने वाली है. और आपको क्या करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन इजीली गेट योर आंसर्स. अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज इफ ए इज इक्वल्स टू, आपको मैट्रिक्स दी गई है, शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई. अगेन सेम क्वेश्चन, आपको क्या करना है ए स्क्वायर निकालना है, मतलब ए इंटू ए निकालना है. और यहाँ पे आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स आपको जो कहना है वो एक ऐसी मैट्रिक होती है जिसके अंदर सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं 1 होते हैं, दैट इज यूनिट. अब यहाँ पे मैंने 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है बिकॉज हमारा जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है वो 3 क्रॉस 3 का है, इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी ये होगी. अगर 2 क्रॉस 2 दिया होता तो सिर्फ ऐसा होता. ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन, हमें ए स्क्वायर निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए. सारे वैल्यूज लिख लो, 0 1 -1 3 -2 3 2 -2 3. अगेन 0 1 -1 3 -2 3 2 -2 3. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2. नेक्स्ट सेम रो सेकेंड कॉलम 0 into 1 plus 1 into minus of 2 minus plus minus 1 into minus 2. नेक्स्ट आ जाओ 0 into -1 plus 1 into 3 plus minus 1 into 3. थोड़ा से हवा में चला गया वो. क्या आएगा हमारे पास 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3. नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड रो में, तो 3 क्रॉस 0 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2. नेक्स्ट 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 2. नेक्स्ट 3 into minus of 1 plus -2 into 3 plus 3 into 3. Next column, first column, third row, 2 into 0 plus -2 into 3 plus 3 into 2. 2 into 1 plus -2 into -2 plus 3 into -2. Next last वाला, that is equals to 2 into -1 plus -2 into 3 plus 3 into 3. लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम हमारे पास वैल्यूज मिल गई है. अब आ जाओ कैलकुलेशन के ऊपर, 0 into 0 is 0 plus 3 minus 2.
यहाँ पे क्या आएगा 0 -6 + 6, 0 -6 + 6। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। तो हमें क्या मिलना है यहाँ पे 0 -2, 1 × -2 इज -2, माइनस माइनस इज +2। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 + 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 - 2 इज, और 3 × -2 इज -6। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा -6। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 × 2, 1 इज 2, -2 × -2 इज +4, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -6। अगेन 0, 1 × 3 is +3, and -3 × 3 is -3. Next, -3 -6 + 9. नेक्स्ट है हमारे पास -2 -6 + 9, दैट इज इक्वल्स टू, हमारे यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1। यहाँ पे सब कैंसिल, 0 है और बाकी सारी चीजें कैंसिल। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0। 3 + 4 इज 7, 7 - 6 इज 1। अगेन यहाँ पे क्या आएगा 2 + 4 इज 6, एंड 6 - 6 इज 0। नेक्स्ट यहाँ पे कैंसिल आउट 0। यहाँ पे भी देखो -3 - 6 इज -9, + 9 इज इक्वल्स टू 0। -2 - 6 is equals to -8, -8 + 9 is equals to +1। तो ये हमें हमारा मिल गया 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट A² इज इक्वल्स टू I। ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस आपको आते हैं जहां पे आपको प्रूव करना होता है हमारा A² टू बी इक्वल्स टू I। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट सेज A इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर मैट्रिक्स, B इज इक्वल्स टू एंड C इज इक्वल्स टू कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। आपको फाइंड क्या करना है AB × C। AB × C मतलब पहले आपको AB निकालना है और फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है C से। आपको अगर कोई और मेथड फॉलो करना है, मतलब कि BC को मल्टीप्लाई करना है फिर A से मल्टीप्लाई करना है तो भी चलेगा, बिकॉज वी नो दैट इट इज एसोसिएटिव। लेकिन जैसा बोला है वैसा करो, शायद कैलकुलेशन प्रोसेस इजी होगा। इसके लिए जैसा कहा गया है ब्रैकेटिंग वैसे सॉल्व करो। पहले हमें क्या करना है AB करना है और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है C से। तो अगर मुझे AB परफॉर्म करना है तो वो दोनों मैट्रिक्स ले लो, 2 1 0 -1 3 2। B क्या है हमारे पास 1 3 0 3 0 1। अब देखो A का ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 × 3, B का ऑर्डर कितना है हमारे पास 3 × 2। ये दोनों सेम है, मतलब कि हमारा ऑर्डर कितना होने वाला है AB का 2 × 2, मतलब 4 वैल्यूज हमें मिलने वाली है। दिस इज इक्वल्स टू हमें क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 + 1 × 3 + 0 × 0, 2 × 3 + 1 × 0 + 0 × 1। ये अब नेक्स्ट आ जाओ, -1 × 1 + 3 × 3 + 2 × 0। नेक्स्ट आ जाओ, तो यहाँ पे -1 × 3 + 3 × 0 + 2 × 1। सॉल्व करोगे तो 2 + 3 हमें मिल जाएगा और यहाँ पे +0, -1 + 9 + 0। यहाँ पे हमारे पास है 6 + 0 + 0, -3 + 0 + 2, दैट इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे हमें मिलेगा 8, और यहाँ पे -3 + 2 इज इक्वल्स टू -1। हमें हमारा एक मैट्रिक्स मिल गया। अब हम चलते हैं इसे C से मल्टीप्लाई करने, बिकॉज वी वांट इज AB × C। तो AB की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 8 6 -1। C की वैल्यू क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं, 1 2 3 -1, 1 2 3 -1। अगेन 2 × 2 मैट्रिक्स है दोनों भी, तो ऑर्डर कितना आने वाला है हमारे पास 2 × 2 ही आने वाला है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 5 × 1 + 6 × 3। नेक्स्ट आ जाओ, तो 5 × 2 + 6 × -1। नेक्स्ट 8 × 1 + -1 × 3। नेक्स्ट 8 × 2 + -1 × -1, that is 5 + 18 8 - 3। नेक्स्ट 10 - 6 16
प्लस 1 बिकॉज नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 18 प्लस 5 वी हैव इज 23, तो हम वो 23 लिख देते हैं। नेक्स्ट 10 माइनस 6 इज 4, 8 minus 3 is positive of 5 and 16 plus 1 is 17. So you will get your answer for A, B into C to be equals to 23, 4, 5 and 17. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज इफ A is equals to this, B is equals to this, फाइंड क्या करना है 2, 8, 3B minus 5I, where I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, दोनों का नाम क्या होता है, सेम होता है। अब देखो तो A और B दोनों ही हमें क्या मिली है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिली है, मतलब हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होने वाला है वो भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। यहाँ पे एज पर्टिकुलरली कोई भी मल्टीप्लीकेशन आपको परफॉर्म नहीं करना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है बिकॉज कांस्टेंट है और एक हमारे पास मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पूछा क्या है, 2A प्लस 3B माइनस 4I, मतलब 2 इंटू ए करना है। ए क्या है 2, 4, 3, 7 प्लस 3 इंटू बी, बी क्या है हमारे पास 1, 3, 4, 6 माइनस 4 इंटू आई, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी लिखना, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, कोई सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या करोगे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4 एंड 2 क्रॉस 7। यहाँ पे होगा प्लस 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 एंड 3 क्रॉस 6 माइनस 4, 0। यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 0 इज 0 ओनली, अगेन 0 एंड हियर ऑल्सो 4 बिकॉज 1 से ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 14 प्लस 3, 9, 12, 18, यहाँ पे माइनस 4, 0, 0 एंड 4। नाउ इफ यू वांट पहले इसको सबट्रैक्ट कर लो फिर इससे ऐड करो, वरना इसको ऐड कर लो फिर इससे सबट्रैक्ट कर लो। मैं क्या करूंगी तीनों ऑपरेशंस, दोनों जो ऑपरेशंस है उसको साथ में करूंगी ताकि एक स्टेप डिक्रीज हो जाए, जैसे कि 4 प्लस 3 माइनस 4, 4 प्लस 3 माइनस 4, नेक्स्ट 6 प्लस 9 माइनस 0, नेक्स्ट 8 प्लस 12 माइनस 0, नेक्स्ट 14 प्लस 18 माइनस 4, एज सिंपल एज दैट। ना अगेन ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास 20, यहाँ पे हमारे पास 9 प्लस 6 इज 15 एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है 14 प्लस 14 माइनस 4 इज 10 एंड 10 प्लस 18 वी हैव इज 28। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना मिलेगा 3, 15, 20 एंड 28 आपका रेस्पेक्टिव आंसर हो जाएगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का। मतलब जो भी इक्वेशन दिया गया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना था, एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था इसके अंदर। यहाँ पे देखो अब क्या है, इफ a is equals to 2, 4, 1, 1 show that a satisfy the matrix equation। आपको जो a है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या मैट्रिक इक्वेशन को। क्या दिया इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0 है कि नहीं आपको चेक करना है। प्लीज इनिशियल स्टेज में ही इक्वल्स टू 0 मत लिखना। दिस इज आवर क्वेश्चन। हमें प्रूफ क्या करना है, इज आवर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2i, ये जो हमें हमारा गिवन क्वेश्चन है ये इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 0 मैट्रिक्स है कि नहीं आपको चेक करना है। नाउ यू हैव a स्क्वायर का वैल्यू निकालना हमने जस्ट सीखा, हमें वो निकालना पड़ेगा। 2a है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2i अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दैट्स ऑल। टास्क है हमारा a स्क्वायर दैट इज a इंटू a। तो चलो a इंटू a निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2, 4, 1, 1, यहाँ पे भी क्या है 2, 4, 1, 1, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, नेक्स्ट 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, this into this, again this into this, so 1 into 2 plus 1 into 1, again next 1 into 4 plus 1 into 1। आपको क्या मिल जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ पे 2 प्लस 1, यहाँ पे 8 प्लस 4, यहाँ पे मिलेगा 4 प्लस 1, that is equals to 8, 12, 3,
एंड 5। तो आपको आपका ए स्क्वायर कितना मिला, 8, 12, 3 एंड 5। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो इक्वेशन है हमारा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2i दैट इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 8, 12, 3, 5 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 4, 1, 1 माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारी जो वैल्यूज है हमारे पास 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की है, इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। अब नेक्स्ट इसको ऐसे ही रहने दो बिकॉज हमें क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 1 एंड 3 क्रॉस 1। यहाँ पे अगेन 2 क्रॉस 1, 0 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 0। अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँ बिकॉज यहाँ पे सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0, 2, 0, 0 एंड 2। आंसर आ गया 88, 12, 3, 5, 6, 12, 3, 3 माइनस 2, 0, 0, 2। अगेन जैसे आपको सॉल्व करना है आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो पार्ट पहले करना है जो पार्ट बाद में करना है, या फिर दोनों साथ में करना है। तो 8 माइनस 6 माइनस 2, 3 माइनस 3 माइनस 0, 12 माइनस 12 माइनस 0, 5 माइनस 3 माइनस 2। आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2 इज 8 एंड और फिर 8 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 3 माइनस 3 0, 12 माइनस 12 0, 5 माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका जो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही जो चीज आपको प्रूव करनी थी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। यहाँ पे देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड हमें एक्चुअली पूछा क्या गया था एंड हमने उसे सॉल्व कैसे किया। जो पूछा था उसको हमने लास्ट में जाके प्रूव कर दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट सेज इफ, हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस में बड़ा सा इक्वेशन दिया गया है, उसके बाजू में छोटू सा दिया है और कहा है फाइंड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जितनी भी पार्ट्स है उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ही सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे है नहीं। तो 3 क्रॉस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 0, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस माइनस 3। यहाँ पे अगेन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 2 क्रॉस 0, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस माइनस 2, 2 क्रॉस 3 माइनस 5, सॉरी 2 क्रॉस माइनस 5 और यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 4। और ये तो चीज हमारी बाहर है तो हम लिख देते हैं माइनस। जितनी चीजें हैं, जितने स्टेप्स तक कैरी ऑन कर सकते हो आप कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 9, 12, 9, 3, 0 माइनस 9। यहाँ पे है माइनस की साइन बीच में, 0 माइनस 4 माइनस 10, 4, 6, 8, इसको कर्ली ब्रेसेस और इसको बाहर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है। 9 माइनस 0, 12 माइनस माइनस 4, ध्यान देना 12 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 4, 9 माइनस माइनस 10 माइनस माइनस 10। नेक्स्ट 3 माइनस 4, 0 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 8। और यहाँ पे अब कर्ली ब्रेसेस हटा भी दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अब क्या हो गया, एक ही मैट्रिक्स हो गई इस साइड। यहाँ पे आ जाएगा 9, 12 प्लस 4 इज 16, 9 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 19, माइनस 1 माइनस 6 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 17, माइनस 1 2। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, अब जो यहाँ पे होगा हमारा जो मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिक्स होता है वो। अब सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है कि नहीं। ऑर्डर कितना है इसका, 3 क्रॉस 2। ऑर्डर कितना है हमारे पास इसका, 3 क्रॉस 2। इसका कितना है हमारे पास, 2 क्रॉस 1, 1 कॉलम 2 रोज।
यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब हमारी जो रिस्पेक्टिव आंसर आने वाला है उसका ऑर्डर कितना होने वाला है 3x1, मतलब कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं, 3 रो में और 1 कॉलम में, ठीक है। मतलब आपका दिखने वाला है ऐसा कुछ, आंसर जो रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन करो, 9 क्रॉस माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस 1 क्रॉस 2, 16 क्रॉस माइनस 1 प्लस माइनस 6 क्रॉस 2, 19 क्रॉस माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस 17 क्रॉस 2, x y z, -9 प्लस सॉरी -9 और हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 2, नेक्स्ट -16 -12, नेक्स्ट क्या है -19 -34। नहीं आता टेबल तो कैलकुलेटर से आप इसे परफॉर्म कर लो। -9 माइनस ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11 आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 11, -16 -12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 28 एंड -19 प्लस सॉरी -19 -34 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 53 हमारे पास। तो आपका अब आप इसको इक्वेट कर सकते हो। हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला जो फॉर्म है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का तो आप क्या कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उसको इक्वेट कर सकते हो। दस वी हैव वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल्स टू -11, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 28 एंड z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 53। आप क्या कर सकते हो, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा -11 -28 एंड माइनस ऑफ 53। यही चीज आपको यहाँ पे ऊपर पूछी गई थी जो हमने निकाली है, थोड़ा लेंदी था बट हमने निकाल लिया उसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट सेज इफ a इज इक्वल्स टू 2 2 2 2, b इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, c इज इक्वल्स टू 4 5 2 3, शो दैट ab इज इक्वल्स टू bc। आपको प्रूव करना है, मतलब पहले क्या आपको करना है, पहले आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ए बी और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे ए सी का मल्टीप्लीकेशन। सारे वैल्यूज डाल देते हैं। सी क्या है 4 5 2 3 और ए बी क्या है हमारे पास 2 2 2 2 2 3 4 5। चलो आजा मल्टीप्लीकेशन कर लो। 2 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, second row first column and second row second column, that is equals to 4 plus 8, 4 plus 8, this is equals to 6 plus 10, 6 plus 10, that is 12 12 16 16। क्या आ गया 12 12 16 16। यहाँ पे आ जाओ, आपको क्या मिलेगा 2 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 2, यहाँ पे है हमारे पास 2 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 3, अगेन यहाँ पे हमारे पास है 2 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला। यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 4 10 प्लस 6, यहाँ पे 8 प्लस 4, यहाँ पे 10 प्लस 6, आपको क्या मिल जाएगा 12 12 16 16। ये हमारा ए सी है जिसको वैल्यू आपको क्या मिल गया, ये हमारा ए बी है जिसका वैल्यू आपको ये मिल गया। एंड हेंस आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों वैल्यूज जो है एग्जैक्टली सेम है 12 16 12 16। इसके लिए हमने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इफ ए बी सी वेरीफाई दैट ए बी, ए है बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, आपको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है आप ट्राई करो बिकॉज ये काफी इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने परफॉर्म किया, आप क्या करो एक बार बी सी को ऐड करो, मतलब बी और सी जो मैट्रिक्स है उसको ऐड करो एंड ए से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप होगा ए बी करो और फिर थर्ड स्टेप होगा ए सी को मल्टीप्लाई करो जैसे हमने जस्ट किया।
और उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो सिमिलर है या नहीं आपको टेस्ट करनी है। अब ऑफ कोर्स क्वेश्चन दिया गया है तो ऑफ कोर्स वो सिमिलर ही होने हैं, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 7, 8, 14 एंड 5 इस प्रकार से कुछ मिलता है। 7, 8, 14, 5 ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स है इन दोनों की वैल्यू ये आती है जो कि सिमिलर होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ये सेशन का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज थोड़ा प्यारा सा ही दिख रहा है, 3x3 मैट्रिक्स है। शो दैट a square minus 8a is a scalar matrix. What is scalar matrix actually? तो स्केलार मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर 7 डायगोनल एलिमेंट है मेरा तो तीनों के तीनों वैल्यूज क्या होने हैं, 7 ही होने हैं। ओके, तो ये सेम होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स उसके अंदर। सबसे पहले इसको प्रूव करना है, ये तो हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा, इसको हमें परफॉर्म करना है। तो a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a इंटू ए। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 2, तो 2, 2, 2। देखो कितना इजी वे में इसको हम लिख सकते हैं। अब सॉल्व करना है तो हमें 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 into 4, next 2 into 4 plus 4 into 2 plus 4 into 4, next 2 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 2। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 2 plus 2 into 2 plus 4 into 2 plus 2 into 4 plus 4 into 4। नेक्स्ट आ जाओ 4 into 4 प्लस 2 into 2 प्लस 4 into 4। नेक्स्ट है हमारे पास 4 into 4 प्लस 2 into 4 प्लस 4 into 2। यहाँ पे 4 into 2 प्लस 4 into 4 प्लस 2 into 4, सॉरी। नेक्स्ट वाला सेकेंड लास्ट रो सेकेंड कॉलम 4 into 4 plus 4 into 2 plus 2 into 4। Next last row last column 4 into 4 plus 4 into 4 plus 2 into 2। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 plus 8 plus 16। यहाँ पे आपको मिलेगा 8 plus 8 plus 16। यहाँ पे आपको क्या मिलना है 8 प्लस 16 प्लस 8। यहाँ पे है 8 प्लस 8 प्लस 16। यहाँ पे 16 प्लस 4 प्लस 16, 16 प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 प्लस 8 एंड लास्ट वन है हमारे पास 16 प्लस 16 प्लस 4। प्लीज मेरे स्पीड एंड आपके स्पीड में ऑफ कोर्स फर्क होगा बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, इसकी वजह से हमें सारे कैलकुलेशन प्रोसेस काफी इजी लगते हैं। लेकिन आप सभी लोग को अगर ये सारे प्रोसेस थोड़े टफ लग रहे हैं तो ये जैसा इक्वेशन लिखा गया है आप डायरेक्टली इसको इसमें टाइप कर सकते हो और आप आंसर निकाल सकते हो, बट वो करने से अच्छा ये आप इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छा पड़ेगा। अब आ जाओ 8 हमारे पास कितना मिला 4 plus 8 is 12 and 12 plus 16 हमें कितना मिल जाएगा, हमारा रेस्पेक्टिव आंसर टू बी इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे हमारे पास 4 क्रॉस 4 आता है बिकॉज ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 4 क्रॉस 4 होगा तो यहाँ पे इस हिसाब से 16 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 16 प्लस 4 प्लस 16 विल बी इक्वल्स टू 36। 8 प्लस 8 प्लस 16 विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 16 32। 8 plus 8 is 16, 16 plus 16 is again 32. 8 plus 8, 16 plus 16 is 32. 16 plus 4 plus 16 is equals to 36. यहाँ पे 32, यहाँ पे भी 32, 32 और यहाँ पे हमारे पास 36 आ गया। तो हमारा a स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, ये पर्टिकुलर पूरी मैट्रिक्स मिली जिसके अंदर डायगोनल कितना है 36, 36, 36 और बाकी सारे एलिमेंट्स है 32। तो अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे। ए स्क्वायर नीचे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं
यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रही हूँ पेन चेंज करके। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 8a करना है। हमें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 36, 32, 32, 32, 36, 32। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या है, 36 है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं हमारे, 32 है, जैसे हमने रिस्पेक्टिव देखा। माइनस 8a, ए की वैल्यू क्या है, 2, 4, 4। यहाँ पे भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स 2 है, और बाकी सारे एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस हिसाब से करेंगे, ऐसे, इज इक्वल्स टू अगेन 36, 32, 32, 32, 32, 36, 32, 32, 36 माइनस स्केलार मल्टीप्लीकेशन है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है, सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स को। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ बिकॉज स्पेस थोड़ी सी मेरे पास कम है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करोगे तो 8 इंटू 2 इज 16, 8 इंटू 4 इज 32, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 2 इज 16, 8 इंटू 4 32। इस हिसाब से आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे आपको कितने मिल जाएंगे, 16 मिल जाएंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपको 32 मिलने वाले। करके देख लो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों के बीच में सबट्रैक्शन। तो 36 माइनस 16 कितना होता है, 20 होता है। 32 माइनस 32 0, 32 माइनस 32 0, 32 माइनस 32 0, 36 माइनस 16, 32 माइनस 32 0, अगेन 0, 0, एंड इधर आएगा 36 माइनस 12। अब 36 माइनस 12 हमारे पास कितना होता है, 20 होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे पूरे जो इक्वेशन है उसका आंसर कितना मिल जाएगा। अब मुझे बताओ स्केलार मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट सारे कांस्टेंट वैल्यू होंगे, अगर 7 है तो सारे डायगोनल एलिमेंट 7 होते। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मेरा क्या है, 20 है, इसके लिए सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 20 है। Thus we have proved that a square minus 8a is a scalar matrix where the matrix का वैल्यू कितने हैं हमारे पास, 20, 0, 0, एंड पूरे डायगोनल एलिमेंट्स का क्या है हमारे पास वैल्यू, टू बी इक्वल्स टू 20। होप सो आपको समझ में आया होगा, बिकॉज इट इज वेरी नाइस टॉपिक, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो। एंड बाकी सारी चीजें जो इसके आगे है वो भी काफी प्यारी प्यारी है, काफी सारी चीजें आपको सीखनी है, ट्रांसपोजिशन सीखना है, फिर उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, बहुत सारी चीजें तो हम करेंगे सारी चीजें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रदीप गिरी एकेडमी के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और साथ में पढ़ते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना एंड हम सॉल्व करेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन